ये आज के लेक्चर का लास्ट हम लोग पार्ट लेते हैं। मेरे ख्याल से 20 मिनट लगेगा इसमें। जो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से यह स्टार्ट होता है। अब आप आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप ओपन करिए, जिसमें क्या, इसमें 2-3 परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। यू ओपन द आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वह बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है। वह इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है? उसमें 3 शब्द हैं। जस्ट ओपन आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट ओपन। देखिए, बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो सवालों के गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। उसमें 3 शब्द हैं, एसेंट, विथहोल्ड एसेंट। 2 शब्द हैं, एसेंट, विथहोल्ड एसेंट। डिसेंट शब्द नहीं है, डिसेंट शब्द उसमें नहीं है। तो एक सवाल क्या आ गया प्रीलिम्स का कि राष्ट्रपति के पास किसी कानून के सम्मुख क्या क्या एसेंट, विथहोल्ड एसेंट, सी डिसेंट। आंसर ए बी सी। आंसर बी ए बी। आंसर सी बी सी। आंसर डी डी। अगर आप आर्टिकल 111 पढ़ें तो किसी बिल के बारे में राष्ट्रपति के पास क्या सुविधा है। जब कोई पार्लियामेंट बिल पास करता है तो यह प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास क्या रास्ता है? आइदर दैट ही असेंट टू बिल और दैट ही विथहोल्ड द असेंट देयर फ्रॉम। थर्ड ऑप्शन ही डज नॉट हैव। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका प्रोविजो आप पढ़िए। प्रोविजो क्या बोलता है कि जो मनी बिल का मामला है उसमें उसको असेंट करना है। provided that the president may as soon as possible after presentation to him of the bill for assent return the money bill to the house with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as the case may be. The House shall reconsider the bill accordingly, and if the bill passed again by the House with or without amendment and presented to President for assent, President shall not withhold assent. तो अगर प्रोविजन करें तो विथहोल्ड जो एसेंट वाला प्रोविजन है वह मनी बिल के केस में नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप लोग पढ़िए। आप लोग थोड़ा से 2 मिनट आप लोग थोड़ा 2 मिनट सावधानी से पढ़िए। अच्छा, आ गया, सॉरी। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास मनी बिल के संदर्भ में कोई ऑप्शन नहीं है डिसेंट, कहते हैं विथहोल्ड का। अब देख क्या है मनी बिल के संबंध में, क्या है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कैन सेंड मैसेज और रिकमेंडेशन। अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इस बात की पूरी सुविधा प्राप्त है कि वह मैसेज रिकमेंडेशन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे।
अगर पार्लियामेंट मैसेज को, रिकमेंडेशन को अस्वीकार कर देती है तो प्रेसिडेंट को साइन करना होगा, एसेंट देना होगा। क्लियर होगा नहीं हुआ? तो हम इसको 111 को दो भाग में देखते हैं, ए ऑर्डिनरी बिल, बी मनी बिल। हम इसको दो भाग में देखते हैं, एक साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक। तो साधारण विधेयक के मामले में, एज फॉर एज द साधारण विधेयक इज कंसर्न, तो साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास विथहोल्ड की पावर है। मनी बिल में विथहोल्ड पावर नहीं है। क्लियर हो गया? इट्स क्लियर? नॉट क्लियर? मनी बिल के संदर्भ में विथहोल्ड पावर नहीं है, साधारण बिल के संबंध में विथहोल्ड करने की पावर है। कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? यह सवाल आ सकता है प्रीलिम्स में। अगर नहीं क्लियर हुआ है, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। टेल मी, anyone here who has some problem on this issue? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, लवली, लवली, ग्रेट। अब हम आते हैं वीटो पावर की तरफ। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीटो पावर। लेट्स मूव ऑन द वीटो पावर। हम वीटो पावर को समझने की कोशिश करते हैं। हम वीटो पावर को समझने की कोशिश करते हैं। अब वीटो पावर कहां से आता है? देखिए, जो वीटो पावर है यूनियन लेजिस्लेशन का, ये एसेंट टू लेजिस्लेशन से स्टार्ट होता है। तो अब पहली बात क्या है? एन एक्ट, ए बिल can't be an act unless signed by president. An act cannot be a bill unless signed by the president. वेरी सिंपल है कि कोई भी एक्ट जो है वह बिल नहीं बन सकता है जब तक वह साइन नहीं होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एन एक्ट कैन नॉट बिकम एन एक्ट, ए बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट अनलेस साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां से वीटो की बात शुरू होती है। तो जो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दो बात बताने की कोशिश की कि जब आर्टिकल 111 को हम पढ़ते हैं तो वह बिल को एसेंट करता है या विथहोल्ड करता है। लेकिन जहां तक बिल अदर देन मनी बिल का है वह स्पष्ट राइट है, लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल वह उसको रिटर्न कर सकता है फॉर कंसिडरेशन टू द हाउस with or without message suggesting the amendments. A money bill cannot be returned for reconsideration. एक मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज नहीं सकते हैं। तो he may in the case of bill other than the money bill return the bill for the consideration of the houses with or without a message suggesting amendments. A money bill cannot be returned for a reconsideration. A money bill cannot be sent for reconsideration. फिर से आप इसको समझने की कोशिश करिए। रीड अगेन आर्टिकल 111 का प्रोविजो। Provided the president may as soon as possible after presentation to him bill for assent return the bill if it is not a money bill.
if it is not a money bill, if it is not a money bill, क्लियर हुआ? इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, मीनिंग देयर बाई, अगर मनी बिल है, अगर मनी बिल है तो यह उसके पास सुविधा नहीं है. इन द केस ऑफ बिल्स अदर देन द मनी बिल, रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, मीनिंग देयर बाई ए मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन. इज क्लियर, नॉट क्लियर? अगर कोई बिल उसने भेजा, वह दोनों हाउस के द्वारा पास हो गया with or without amendment and again presented to the president, it would be obligatory upon him to declare his assent. अब हम आते हैं वीटो पावर को लेके. लेट्स स्टार्ट द वीटो पावर फ्रॉम हियर. कि वीटो पावर होता क्या है? जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है वीटो, जो सपोर्ट करता है वेरियस ग्राउंड्स पे, टू एनेबल द प्रेसिडेंट टू प्रोटेक्ट हिज ऑफिस फ्रॉम aggressive legislation, to protect president office from aggressive legislation. जो अमेरिकन वीटो है, उस अमेरिकन वीटो का कॉन्सेप्ट क्या है? उस अमेरिकन वीटो का कॉन्सेप्ट है कि जो राष्ट्रपति का कार्यालय है उसको, जो एग्रेसिव लेजिस्लेशन है, जो आक्रामक विधायनी की प्रक्रिया है, उससे बचाने के लिए प्रस्तुत किया गया है. क्लियर हो नहीं हुआ? जो यह शक्ति प्रदान की गई है वह क्यों प्रदान की गई है? तो कार्यपालिका को जो यह वीटो की शक्ति प्रदान की गई, इसका उद्देश्य क्या है? विधानमंडल द्वारा शीघ्रता में और विचार किए बिना की गई कार्रवाई को रोकना. अब इस वीटो का लक्ष्य क्या है? वीटो क्यों दिया गया है? एक सवाल यह आपके प्री का सवाल हो गया. वीटो का लक्ष्य क्या है? वीटो क्यों दिया गया है? वीटो का अधिकार दिया क्यों गया है? वीटो का अधिकार इसलिए दिया गया है कि यह कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है. इसका उद्देश्य क्या है? विधानमंडल द्वारा शीघ्रता में और विचार किए बिना की गई कार्रवाई को रोकना. विधानमंडल द्वारा शीघ्रता में और विचार न की गई कार्रवाई को रोकना. क्लियर हो गया? सवाल क्या हो गया आपके प्रीलिम्स का? व्हाई द वीटो पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट? व्हाई द वीटो पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट? व्हाट्स रिप्लाई? यह कार्यपालिका को शक्ति दी गई है कि वह इररिस्पॉन्सिबल, कि वह रिस्पॉन्सिबल रहे और कोई जल्दबाजी में कोई काम न किया जाए. लेकिन ऐसी शक्ति की आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वयं कार्यपालिका विधायन प्रारंभ करती है, संचालित करती है. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो यह वीटो का पावर है, यह एग्जीक्यूटिव को पावर देता है. जो यह वीटो का पावर क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सेपरेशन के सिद्धांत को प्रभावित करता है. तो इफ यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द प्रेसिडेंट पावर ऑफ वीटो हैज बीन सपोर्टेड ऑन दिस फ्यू ग्राउंड. फर्स्ट, टू एनेबल द प्रेसिडेंट टू प्रोटेक्ट हिज ऑफिस फ्रॉम एग्रेसिव लेजिस्लेशन. बी, to prevent a particular legislation from being placed on the statute book which the president consider to be unconstitutional. B, president think unconstitutional. president, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं. president think
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहली बात मैंने क्या बताई कि वह एग्रेसिव लेजिस्लेशन रोकने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है जो राष्ट्रपति को लगता है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको वह रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल करता है। लेकिन साथ में यह बात भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार भी है कि वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर उसको नलीफाई कर दे। तो अगर आप देखें, यह दो तरह की प्रवृत्तियां दे रहा है। एक, प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल विधायन को स्टैट्यूट में आने से रोके, लेकिन साथ साथ अगर आप याद करिए, मैंने कई बार बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है अनकॉन्स्टिट्यूशनल को। तीसरा, लेजिस्लेशन को चेक करने का, to check legislation which he deems to be practically inexpedient or which he thinks does not represent the will of the American people. Does not represent the will of the American people. तो सवाल क्या बन गया आपका? सवाल क्या बन गया? अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? अब यह सवाल मेंस में आ जाएगा, आप घबरा जाओगे अगर यह सवाल। देखिए, आपने क्या पढ़ा है, हम लोग तैयार क्या करते हैं, वीटो पावर होती क्या है। हम सवाल क्या क्रिएट कर रहे हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है। अब दोनों सवाल एक डिफरेंट सवाल हैं। अगर सवाल यह आ गया कि अमेरिकन राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है, और आप लिख रहे हो अमेरिका के राष्ट्रपति का वीटो क्या है, तो पूछा जा रहा है आम, आप लिख रहे हो अनार, तो कोई मार्क्स आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोग क्या तैयार करिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है। अब हम आते हैं, जो वीटो 3-4 तरह के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई आइडिया? एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे को याद नहीं आ रहा है कि एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जो हमारा वीटो का अधिकार है, अगर हम देखें सर, इसको आत्यंतिक वीटो, आत्यंतिक वीटो या आत्यंतिक वीटो कहते हैं शायद, आत्यंतिक वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। अब जो ये एब्सोल्यूट वीटो है, इसको कौन करते हैं? यह इसको इंग्लिश वीटो भी कहते हैं। इसको इंग्लिश वीटो भी कहते हैं। तो यह इंग्लिश वीटो क्या है? जो इंग्लिश का क्राउन है उसके पास यह अधिकार है, प्रेरोगेटिव है एब्सोल्यूट वीटो का। अगर वह रिफ्यूज कर देता है किसी बिल को एसेंट करने से, तो यह कानून नहीं बन सकता है, चाहे जितना वोट पार्लियामेंट को हो। लेकिन यह जो पावर ऑफ क्राउन है, यह एब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि सिंस 1700 से, जब से पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है, तब से क्राउन ने इस वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है? तो कैबिनेट सिस्टम के इमर्ज हो जाने के पश्चात इस वीटो का इस्तेमाल क्राउन ने नहीं किया हुआ है। लेकिन ये वीटो होता क्या है कि अगर क्राउन ने साइन करने से इनकार कर दिया है, तब वह कानून है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट। दूसरा, क्वालिफाइड वीटो। दूसरा हो गया क्वालिफाइड वीटो। इसको याद कैसे करोगे?
इसको याद करो, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो पहला हो गया आत्यंतिक वीटो, इसको बोलते हैं विशेषित वीटो, इसको बोलते हैं हिंदी में विशेषित वीटो, विशेषित वीटो। यह क्वालिफाइड वीटो क्या है? यह क्वालिफाइड वीटो है जब इट कैन बी ओवर रिडन बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेशन एंड बिल कैन नॉट बी एनेक्टेड एज लॉ विथ सच मेजॉरिटी वोट। क्या उसका मतलब क्या हो गया? ओवर राइडिंग द एक्सिक्यूटिव वीटो। इस वीटो का मतलब क्या हो गया? द वीटो ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ दिस हाउस। तो ये क्या हो गया? यह अमेरिकन प्रेसिडेंट का वीटो है, यह अमेरिकन प्रेसिडेंट का वीटो है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वीटो लगा दिया। अब कोई बिल अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया गया, अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास रास्ता क्या है? ही मे इफ डज नॉट असेंट टू इट रिटर्न द बिल विद इन 10 days। अगर वह इससे सहमत नहीं होता है तो 10 दिन में बिल को वापस भेज देगा, एक स्टेटमेंट देते हुए उसके ऑब्जेक्शन क्या क्या हैं, टू द दैट ब्रांच ऑफ द कांग्रेस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड। जिस ब्रांच ऑफ द कांग्रेस में ओरिजिनेट हुआ है वहां वापस भेज देगा। अब क्या करेगा? ईच हाउस ऑफ कांग्रेस इसको रिकंसीडर करेगा एंड इफ इट इज अगेन एडॉप्टेड बाई ए 2/3 वोट, 2/3 vote of members present। ध्यान सुनिएगा इसको। राष्ट्रपति के पास एक मामला गया हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है, उसने 10 दिन के भीतर अपने ऑब्जेक्शंस के साथ, अपने कहते हैं अपनी शंकाओं के साथ वापस भेज दिया। अब जो ऑब्जेक्शन है उसको वह ब्रांच ऑफ कांग्रेस जहां पर वीटो इनिशिएट हुआ है वह इसको अपने व्याख्यायित करने की कोशिश करेगी। अगर वह इसको रिकंसीडर करने के बाद जितने मेंबर वहां पर उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत के द्वारा उसको ओवर रूल कर देती है तो यह कानून बन जाएगा डिस्पाइट प्रेसिडेंट्स वीटो। क्लियर हो गया? हो गया? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए फास्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम कुछ ट्राई करें। और अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑब्टेन्ड नहीं होती है तब वीटो हो गया। डन। अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑब्टेन नहीं होती है तब क्या हो गया? तब ये वीटो हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि जो यह क्वालिफाइड वीटो है वह एक मींस देता है एग्जीक्यूटिव को कि वह पॉइंट आउट करे डिफेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन और इसको रिकंसीडर करने के लिए बाध्य करे। लेकिन अगर लेजिस्लेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से इसको पास कर देता है तो एग्जीक्यूटिव इसको फेल हो जाता है। तीसरा है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो लंबित वीटो, यही शायद होगा ना।
नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो, ये है लंबित वीटो। सस्पेंसिव वीटो सो हिंदी में बोलते हैं लंबित या निलंबनकारी, कुछ ये हो निलंबनकारी वीटो। इसको फ्रेंच वीटो बोलते हैं। इसमें है सिंपल मेजॉरिटी। जो अमेरिकन वीटो था उसमें थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, इसमें क्या है सिंपल मेजॉरिटी। इसमें क्या है सिंपल मेजॉरिटी। तो जो एक वीटो सस्पेंसिव वीटो कब होता है, जब एग्जीक्यूटिव ने वीटो कर दिया लेकिन इस वीटो को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के द्वारा ओवररिडन कर दिया गया। इस टाइप का जो वीटो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास है। अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने वीटो लगाया, यह विधायिका के पास वापस गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के द्वारा इसको एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी द्वारा पास कर दिया गया, तो यह वीटो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। क्लियर हो रहा नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो मैं फिर ट्राई करूं, क्योंकि क्या है बार बार पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो, कि कोई एक्शन ही नहीं लिया, पड़ा हुआ है। ये क्या है जेबी वीटो, जेब में रख के बैठ गए। तो जो पॉकेट वीटो है क्या है, यह एक इंटरेस्टिंग वीटो है जिसमें यह अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। इसमें कैसे हुआ है कि जब उसको प्रेजेंट किया गया तो 10 दिन की सुविधा है, 10 दिन तक उस पर रखा हुआ है, 10 दिन का समय है, तो 10 दिन तक उसको रखा हुआ है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वीटो है, जब बिल प्रेजेंट किया गया, न तो साइन करता है न वापस करता है। वह सिंपली क्या करता है, उस बिल को अपने मेज पे पड़ा रखने 10 दिन तक। अगर इन 10 दिन में कांग्रेस एडजन हो गई तो ये बिल फेल हो, चूंकि अमेरिका में कांग्रेस के एडजन होने फर्क आता है। तो अगर 10 दिन में कांग्रेस एडजन हो गई तो बिल फेल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो सिर्फ आप बिल को विथहोल्ड करने से आप उसको खत्म कर देते हो। अब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो किस तरह का है? वीटो पावर ऑफ इंडिया के पास है एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट, एब्सोल्यूट प्लस सस्पेंसिव प्लस पॉकेट। अब सवाल क्या हो गया? भारत के राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव प्लस पॉकेट प्लस वीटो है। ये सवाल हो गया कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास तीनों वीटो है। तो अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो 1935 का एक्ट था वहां से बात शुरू होती है। तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, जो फुल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंट्रोड्यूस, उसके बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो जैसे आप देखें जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो एक प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, इवन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फुल मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेम प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली जो ये पावर है, दिस विल एक्सरसाइज ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल। इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट बिल, a situation may however be imagined where after the passage of bill and before it assented to by the president, the ministry resign। अगर मान लीजिए कोई बिल प्रेजेंट हुआ,
बिल के प्रेजेंट होने के बाद मिनिस्ट्री रिजाइन कर दी और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वह सलाह बिल के विरुद्ध देती है। ध्यान सुनिएगा, कोई बिल प्रेजेंट हुआ, अब वह बिल राष्ट्रपति के पास गया और जो गवर्नमेंट बिल है वह प्रेजेंट हुआ। वह आप एक सिचुएशन इमेजिन करके देखिए कि एक सरकार ने बिल प्रेजेंट किया, वह बिल अपने पास होने के रास्ते पे था और वह बिल पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए गया। उस दौरान मिनिस्ट्री ने इस्तीफा दे दिया। जो अगली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है, जो मेजॉरिटी करती है, वह एडवाइस करती है प्रेसिडेंट टू यूज हिज वीटो पावर अगेंस्ट द बिल। इस सिचुएशन में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वह बिल पास नहीं हो पाएगा। तो एक सवाल क्या हो गया, इन विच कंडीशन इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व टू फिनिश द बिल। कौन सा सिचुएशन हो सकता है? तो एक सिचुएशन क्या हो गया कि एक मिनिस्ट्री ने एक बिल पास किया, वह बिल राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए गया, उस दौरान मिनिस्ट्री ने इस्तीफा दे दिया। जो नई सरकार आती है तो उस नई सरकार ने इस बात को कहा कि आप इस बिल पर हस्ताक्षर मत करो। तो यह क्या हो गया? यह एब्सोल्यूट वीटो हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो। दूसरा सिचुएशन, राष्ट्रपति के पास बिल गया, उसने बिल पर साइन करने से रिफ्यूज नहीं किया, उसने बिल को वापस भेज दिया किसके पास? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट ने उस बिल को देखने के बाद उस पर फिर से कहा नहीं आप बिल पास करो, किससे? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से। तो वो क्या हो गया? सस्पेंसिव हो गया। पहली सिचुएशन में एब्सोल्यूट हो गया, दूसरी सिचुएशन में सस्पेंसिव हो गया। बिल ने राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने उस बिल पर विचार किया, विचार करने के बाद वह बिल वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ने ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से उसको फिर पास कर भेज दिया। तो क्या हो गया? सस्पेंसिव वीटो हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ें तो कोई प्रोविजन नहीं है जो कहे कि राष्ट्रपति कितने दिन में बिल को पास करे। जो अगर आर्टिकल 111 को पढ़ें तो उससे क्या हो गया? पॉकेट वीटो आ गया। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट बिल भी है, सस्पेंसिव भी है, पॉकेट भी है। अगेन ध्यान सुनिए, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। एब्सोल्यूट बिल कैसे हुआ? एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक सरकार ने एक बिल पास किया। जब बिल पास होकर राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए गया, उसी दौरान मिनिस्ट्री गिर गई, रिजाइन कर दी। जो नई सरकार आती है वो नई सरकार होती है और वह कहती है राष्ट्रपति से इस बिल को आप हस्ताक्षर मत करो। राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो यह कानून नहीं बन पाया। यह क्या हो गया? एब्सोल्यूट बिल हो गया। दूसरी सिचुएशन देखिए, सस्पेंसिव। राष्ट्रपति के पास एक बिल गया, राष्ट्रपति ने उस बिल को वापस भेजा रिकंसीडरेशन के लिए। जब वो रिकंसीडरेशन के लिए आया तो पार्लियामेंट ने उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया। तो ये क्या हो गया? सस्पेंसिव वीटो हो गया। पॉइंट नंबर 3, बिल राष्ट्रपति के पास गया, आर्टिकल 111 में कोई टाइम फ्रेम लिखा नहीं गया है। तो अगर राष्ट्रपति उसको अपने पॉकेट में रख के बैठ जाता है, साइन नहीं करता है, इट इज अ पॉकेट वीटो, इट इज योर कंप्लीट वीटो पावर। मेरे ख्याल से आज का दिन हो गया। द पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इट हैज बीन डन. Let me tell me if you have any question answer, then I can explain you, otherwise I will call the day.
क्या है, अपने लिए पढ़ाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, अपने को समय निकालना पड़ता है, बट वी आर ट्राइंग टू हैंडल इट समहाउ कि आप लोगों को काम हो जाए। कोई सवाल हो आप लोग जरूर बताइए, अदरवाइज आई विल कंप्लीट द लेक्चर ऑफ द डे। किसी के पास कोई सवाल है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन। देखिए, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूं कि अगर आपने करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं दिया, आप आईएएस नहीं हो सकते हो, इम्पॉसिबल। आप चाहे जितनी कोशिश कर डालो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से जितने इशू एराइज हो रहे हैं, बगैर करंट अफेयर्स को हाथ लगाए आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप चाहे जो कर डालो, जितनी भी कोशिश आप कर डालो, अगर आप करंट अफेयर्स से आप इसको नहीं कैच करोगे। हाँ तनु, डांस और पेंटिंग का क्लास हम करेंगे रिपीट, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मेरी आपको राय है कि आप लोग मेरा लेक्चर जो डांस और पेंटिंग पे आप सुन लें, देन आई विल रिपीट दैट क्लास, श्योर आई विल डू इट। होप कि यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपको मेरी क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है तो मेरी पढ़ाने कोई मतलब नहीं रह गया। आई ऑलवेज टेल माई एस्पायरेंट्स कि आपको मेरा क्लास एंजॉय करना चाहिए। इसको आप लर्निंग को एक एक्सरसाइज तरह आप लोग देखिए। अपने इलाहाबाद ग्रुप के चैनल में 9-10 हज़ार लोग हो गए हैं, वो क्या चाहते हैं अपने को पता नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक हम लोग जनरल टॉप डिस्कशन करें कि किस तरह से हम लोग, विश्वविद्यालय पढ़ा नहीं रहा है तो हम लोग उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।